हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। जब आंखों की सिलियरी मांसपेशियां सबसे कम संपीड़न की अवस्था में होती है तब देखी जाती है बहुत दूर की वस्तु, बहुत नजदीक की वस्तु, लगभग 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु, लगभग 1 मीटर दूर की वस्तु। तो हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं और हमें इन्हें चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सिलियरी मांसपेशियों का कार्य समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा कि सिलियरी मांसपेशियां कहाँ होती है और इनका काम क्या होता है, तो उसी बात को मैं यहां पर लिखूंगा कि सिलियरी मांसपेशियां, लिख लेते हैं इस बात को हम। सिलियरी मांसपेशियां, मांसपेशियां इनका काम होता है, अभी हम इसको चित्र से भी समझेंगे। सिलियरी मांसपेशियां रेटिना पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, बनाने के लिए संपीड़ित होती है। यह हमें पता होना चाहिए, संपीड़ित होती है, संपीड़ित होती है। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी इस प्रश्न के लिए। और अगर हमें मुख्य अवधारणा समझ में आती है तो प्रश्न भी हम आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखो, इस बात को मैंने लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक नेत्र लेंस बनाते हैं। तो देखो, मान लो हमारे पास एक नेत्र लेंस है। ये तो हमारे पास हो गया नेत्र लेंस। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ नेत्र लेंस। ठीक है, लेंस को एक बार और लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये लीजिए। तो हमने इसको मान लिया कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, कोई नेत्र लेंस है। ठीक है, अब देखिए, नेत्र लेंस के पीछे यहाँ पर कहीं पर हम एक रेटिना बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर कहीं पर हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये है हमारे पास रेटिना। क्योंकि रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तभी हमें दिखेगा। तो ये हो गई हमारे लिए रेटिना। अब सिलिरिया मांसपेशियां हमें कहाँ मिलती है, सिलिरिया मांसपेशियां यहाँ पर मिलेगी हमें। सिलेरिया मांसपेशियां एक तो यहाँ होती है और एक यहाँ होती है, यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, सिलियरी मांसपेशियां। ये अभी हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर मिलती है सिलियरी, सिलियरी मांसपेशियां, मांसपेशियां। अब देखिए, सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है कि यदि आप वस्तु को देखते हैं और प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर नहीं बनता है तो यह सिकुड़ती हैं और सिकुड़ के प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाएंगी। अब आप देखिए कि हम मान लीजिए वस्तु हमारी अनंत पर है। हम कोई वस्तु लेते हैं और ये वस्तु हमने कहाँ पर मान ली है, अनंत पर मान ली है। इस वस्तु को हम ए और बी से व्यक्त कर देते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास ए बी वस्तु है और हम ये मान के चलते हैं कि ये कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। अब यहाँ पर मैं इसका मुख्य अक्ष बना लेता हूँ। देखो, ये मान लीजिए हमारा इस प्रश्न के लिए मुख्य अक्ष हुआ। अब हमें पता है कि अनंत से जब कोई वस्तु रखी जाएगी तो उससे जो प्रकाश कुंज या प्रकाश किरणें होंगी वो क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो अपवर्तन के पश्चात यह कहाँ से होके जाएंगी, रेटिना से होके जाएंगी। क्योंकि इस स्थिति में ये जो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी होती है यही क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधे ही रेटिना पर बनता है तो सिलियरी मांसपेशियों का कोई काम नहीं होता है, अर्थात यह सबसे कम अवस्था में संपीड़न होता है। और जैसे जैसे वस्तुओं को आप नेत्र लेंस के पास लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में सिलेरिया मांसपेशियों में क्या होगा, संपीड़न शुरू हो जाएगा। और संपीड़न शुरू होगा इसका मतलब यह होगा कि जैसे जैसे वस्तु को आप नजदीक लाओगे वैसे वैसे इनमें संपीड़न बढ़ता चला जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु अगर बहुत दूर रखी हुई है तो संपीड़न क्या मिलेगा आपको, सबसे कम मिलेगा। अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या होगा, बहुत दूर की वस्तु। बहुत नजदीक की वस्तु के लिए तो संपीड़न सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब ये तो हमारे लिए
गलत होगा, इसमें भी संपीड़न होगा और इस स्थिति में भी संपीड़न होगा। तो बहुत दूर की वस्तु में संपीड़न सबसे कम होगा। यही हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।